हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल। हम पढ़ रहे थे कंजक्शन टॉपिक को। कंजक्शन से रिलेटेड हमने 2 क्लासेस को कंप्लीट कर लिया है। इसमें हमने कंजक्शन क्या होते हैं, डेफिनेशन ऑफ कंजक्शन एंड कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के बारे में डिटेल में हम पढ़ चुके हैं पिछली 2 क्लासेस में। ओके, जिस किसी ने भी ये क्लासेस ना देखी हो वो जरूर देखिएगा। और आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन को। सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन को काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को ये कन्फ्यूज़न रहता है कि जो बिफोर बिफोर का यूज हम किस तरह करेंगे सेंटेंस में, कनेक्टिव वर्ड की तरह कहाँ करेंगे, और फॉर का यूज कहाँ किया जाएगा। जैसा कि हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया था फॉर के बारे में, और आज हम सब ऑर्डिनेटिंग जो कंजक्शन वर्ड है उनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, और इस टॉपिक से क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए क्लास में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। हो सकता है कि क्लास आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो। और आज हम इसको डिटेल में अच्छे से और हिंदी और इंग्लिश दोनों तरह बाइलिंगुअल चलेंगे सीख पढ़ते हुए। ठीक है, बाइलिंगुअल पढ़ेंगे और आपका कन्फ्यूजन भी क्लियर हो जाएगा। कहाँ पर बिफोर का यूज किया जाता है, कहाँ फॉर का यूज किया जाता है, किस जगह बिकॉज का, आल्थो का, इन सभी वर्ड्स का यूज कहाँ करते हैं। और हमने जो पिछली क्लास में पढ़ा था फैन वॉइस, उसको तो हमने अच्छे से कल डिस्कस कर लिया था कल की क्लास में, और आज हम सब ऑर्डिनेटिंग क्लास कंजक्शन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन क्या होते हैं? सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, these conjunctions join a dependent class with an independent class. These conjunctions join a dependent class with an independent class. ये कंजक्शन वे वर्ड्स होते हैं या वे कनेक्टिंग वर्ड होते हैं जो एक डिपेंडेंट क्लास को दूसरे इंडिपेंडेंट क्लास से जोड़ते हैं। ठीक है, जो एक डिपेंडेंट क्लास को दूसरे इंडिपेंडेंट क्लास को जोड़ते हैं। जैसा कि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, जो फैन वाइज कनेक्टिंग वर्ड होते हैं, फैन वाइज के अंतर्गत आने वाले जितने भी कनेक्टिंग वर्ड होते हैं वो क्या करते हैं, वो सेम वर्ड्स को जोड़ते हैं या सेम फ्रेज को जोड़ते हैं। इक्वल इक्वल फ्रेज, इक्वल वर्ड्स, इक्वल सेंटेंस को जोड़ते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन वर्ड होते हैं वो क्या करते हैं, उनको हम कब यूज करते हैं? डिपेंडेंट क्लास और इंडिपेंडेंट क्लास को जोड़ने के लिए। मतलब दो क्लासेस को जोड़ने के लिए इनका यूज किया जाता है। एक होता है उसमें डिपेंडेंट क्लास, दूसरी होती है इंडिपेंडेंट क्लास। ठीक है, चलिए इसके अंतर्गत आने वाले वर्ड्स देखेंगे कौन कौन से होते हैं। इसके अंतर्गत आने वाले वर्ड्स होते हैं बिकॉज। बिकॉज बिकॉज का हिंदी मीनिंग होता है क्योंकि। ठीक है, अब हमने पिछली क्लास में पढ़ा था फॉर के बारे में। फॉर का हिंदी मीनिंग भी क्योंकि होता है, इसका हिंदी मीनिंग भी क्योंकि होता है। लेकिन यहाँ पर ये जो है सेम सेंटेंस या सेम क्लास या फिर सेम वर्ड्स को जोड़ने के लिए किया जाता है इसका यूज। ठीक है, और बिकॉज का यूज हम कहाँ करेंगे? जहाँ पर डिपेंडेंट क्लास होगी एक और दूसरी इंडिपेंडेंट क्लास होगी। ठीक है, दो क्लास को जोड़ेंगे। ओके, दूसरा वर्ड क्या है? आल्तो। इसका हिंदी मीनिंग होता है हालांकि। क्या होता है इसका हिंदी मीनिंग? हालांकि। तीसरा वर्ड्स क्या है हमारा? एज। चौथा बिफोर। बिफोर का मतलब पहले। एज का मीनिंग क्या हुआ? क्योंकि या जब। सो दैट। सो दैट ताकि। सिंस क्योंकि या जब से। अनलेस। अनलेस जब तक नहीं। और इसके साथ कभी भी नेगेटिव वर्ड, नेगेटिव या फिर नॉट का यूज कभी नहीं करते हैं। ठीक है, इसके साथ नेगेटिव वर्ड का यूज नहीं किया जाता है। किसके साथ? अनटिल के साथ नेगेटिव वर्ड का यूज नहीं किया जाता है। ठीक है, अनलेस के साथ, अनलेस के साथ भी नहीं करेंगे और अनटिल के साथ भी नेगेटिव वर्ड का यूज नहीं करेंगे क्योंकि ये ऑलरेडी नेगेटिव होते हैं। ओके, फिर अगला क्या है? टिल। टिल का हिंदी मीनिंग जब तक। अनटिल। अनटिल का हिंदी मीनिंग भी जब तक होता है। ठीक है, और ये नेगेटिव सेंस के लिए यूज किया जाता है। और एज सून एज।
जैसे ही, इसका हिंदी मीनिंग क्या होगा, जैसे ही। अब इनको हम देखेंगे एग्जाम्पल में किस तरह इसको सेंटेंस में यूज किया जाता है, इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू अच्छे से समझेंगे। अब आपको सबसे पहले ये जानना होगा कि डिपेंडेंट क्लास और इंडिपेंडेंट क्लास क्या होती हैं। जैसा कि हमने लास्ट क्लास में क्लास के बारे में पढ़ लिया है, लेकिन हम आज इसको दोबारा से रिपीट कर लेते हैं। डिपेंडेंट क्लास क्या होती हैं? अ क्लास दैट कैन नॉट स्टैंड अलोन एंड नीड्स अनदर क्लास टू कंप्लीट इट्स मीनिंग। डिपेंडेंट क्लास वे होते हैं जो अकेले नहीं रहते, मतलब अकेले खड़े नहीं होते या फिर अकेले सेंटेंस में यूज उनका नहीं किया जाता है और वो अपना कंप्लीट मीनिंग नहीं देते हैं। डिपेंडेंट क्लास जो होते हैं जो अपना कंप्लीट मीनिंग नहीं देते हैं, इसके लिए अपने कंप्लीट मीनिंग के लिए दूसरे सेंटेंस पर या दूसरे क्लास पर डिपेंडेंट होते हैं या आश्रित होते हैं। ठीक है, ये अपना कंप्लीट मीनिंग नहीं देते हैं और ये अकेले खड़े नहीं रहते हैं, मतलब अकेले सेंटेंस में यूज नहीं किए जा सकते हैं। ठीक है, इनके लिए इनका कंप्लीट मीनिंग निकालने के लिए दूसरे क्लास की आवश्यकता होती है। ओके, और इंडिपेंडेंट क्लास क्या होते हैं? इंडिपेंडेंट क्लास वे होते हैं अ क्लास दैट कैन स्टैंड अलोन, जो अकेले खड़े हो सकते हैं, मतलब सेंटेंस में सिंगल इनका यूज किया जा सकता है। एंड गिव्स अ कंप्लीट मीनिंग, और अपना कंप्लीट मीनिंग देते हैं। इनके साथ कोई दूसरी क्लास को यूज करने की आवश्यकता नहीं होती है, ये खुद ही अपना कंप्लीट मीनिंग देते हैं। ठीक है, वो होते हैं इंडिपेंडेंट क्लास। चलिए इनको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। जैसे आई स्टे होम बिकॉज इट वॉज रेनिंग। आई स्टे होम बिकॉज इट वॉज रेनिंग, मैं घर पर रुका बिकॉज इट वॉज रेनिंग, क्योंकि बारिश हो रही थी। अब यहाँ पर एक हो डिपेंडेंट क्लास है और दूसरी एक इंडिपेंडेंट और दूसरी डिपेंडेंट। अब यहाँ पर ये देखना होगा डिपेंडेंट क्लास कौन सी है। बिकॉज इट वॉज रेनिंग, ये क्या है? डिपेंडेंट क्लास। और आई स्टे होम, ये क्या है? इंडिपेंडेंट क्लास, क्योंकि आई स्टे होम, मैं घर पर रुका। अब ये तो अपना कंप्लीट मीनिंग हो रहा है, दे रहा है। और ये दूसरा वाला जो इंडिपेंडेंट क्लास, जो डिपेंडेंट क्लास है, बिकॉज इट वॉज रेनिंग, बारिश, क्योंकि बारिश हो रही थी, इसका कोई अपना मीनिंग नहीं है। ठीक है, क्योंकि बारिश हो रही थी, इसका क्या मीनिंग है? ये दूसरे सेंटेंस पर या दूसरे फ्रेज क्लास पर क्या है? डिपेंडेंट है। ओके, दो क्लासेस दी गई हैं, इनको जोड़ने का कार्य किसके द्वारा किया जा रहा है? बिकॉज के द्वारा। अब यहाँ बिकॉज क्या हुआ? यहाँ पर बिकॉज हो गया सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। क्या हो गया? सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। ठीक है, इसी तरह दूसरा सेंटेंस होगा सी वाज absent, वह absent थी, बिकॉज सी वाज इल, क्योंकि वह बीमार थी। अब यहाँ पर एक एक क्लास ये हो गई और दूसरी क्लास ये हो गई। ठीक है, एक ये हो गई और दूसरी क्लास यहाँ से दूसरी क्लास हो गई। अब यहाँ पर ये आपको देखना है कौन सी डिपेंडेंट है और कौन सी क्लास इंडिपेंडेंट है। सी वाज absent, वह absent थी, ये क्या हुई? ये हो गई इंडिपेंडेंट क्लास। इसके साथ दूसरा कोई क्लास के हमें यूज करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, क्योंकि इसका अपना खुद मीनिंग निकल रहा है, तो ये क्या हो गई? इंडिपेंडेंट क्लास। अब दूसरी क्लास क्या है यहाँ पर? बिकॉज सी वॉज इल, क्योंकि वह बीमार थी, ये हो गई डिपेंडेंट क्लास। क्योंकि वह बीमार थी, इसका कोई अपना मीनिंग नहीं है। क्योंकि वह बीमार थी, इससे पहले भी तो कोई बात होनी चाहिए। क्योंकि वह बीमार थी, ये क्या हो गई? डिपेंडेंट क्लास। ठीक है, तो अब इसमें दो क्लासेस दी गई हैं, इनको जोड़ा गया है किससे? बिकॉज से। किससे? बिकॉज से। इसका हिंदी मीनिंग क्या निकलेगा? सी वाज absent, वह बीमार थी, वह absent थी बिकॉज सी वाज इल, क्योंकि वह बीमार थी। ठीक है, तो यहाँ पर दो क्लासेस को जोड़ने का कार्य किसने किया? बिकॉज ने। अब बिकॉज क्या हो गया? सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन।
ये तो हो गया बिकॉज का यूज। अब देखेंगे हम आल्थो का यूज कैसे करेंगे। आल्थो ही इज रिच ही इज अनहैप्पी। आल्थो ही इज रिच ही इज अनहैप्पी। अब यहाँ पर दो क्लासेस हैं, एक ये क्लास हो गई और एक क्लास ये हो गई, ठीक है। इसमें डिपेंडेंट क्लास कौन सी है और इंडिपेंडेंट कौन सी है देखते हैं। आल्थो ही इज रिच, यद्यपि या हालांकि, ही इज रिच वह रिच है, अमीर है, तो ये क्या हो गया, आल्थो ही इज रिच, ये हो गई डिपेंडेंट क्लास, क्योंकि इसका अपना मीनिंग नहीं हो रहा है कंप्लीट, नहीं दे रही है ये मीनिंग अपना। और जो दूसरी वाली क्लास है ही इज अनहैप्पी, वह नाखुश है, वह नाखुश है, तो ये अपना कंप्लीट मीनिंग दे रही है, ये क्लास जो है अपना कंप्लीट मीनिंग दे रही है, तो ये क्या हो गई इंडिपेंडेंट क्लास, ठीक है। ये हो गई इंडिपेंडेंट क्लास, ये अपना कंप्लीट मीनिंग दे रही है ये क्लास, ठीक है। तो इन दोनों क्लास को किससे जोड़ा गया है, आल्थो से जोड़ा गया है, किससे, आल्थो, ठीक है। ये कनेक्टिंग वर्ड है आल्थो। इसका हिंदी मीनिंग क्या निकलेगा, आल्थो ही इज रिच, यद्यपि या हालांकि वह भी, हालांकि वह अमीर है, ही इज अनहैप्पी, फिर भी वो क्या है, अनहैप्पी है, नाखुश है, अप्रसन्न है, ठीक है। आल्थो क्या हो गया यहाँ पर, सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, क्या है यहाँ पर ये, सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, ठीक है, सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, ठीक है। इसी तरह दूसरा सेंटेंस देखेंगे हम, आल्थो सी इज ट्राइड हार्ड सी फेल्ड। यहाँ भी दो क्लासेस का यूज किया गया, एक क्लास यहाँ हो गई, एक क्लास ये है। सी फेल्ड, वह फेल हो गई, मतलब ये क्या है, इंडिपेंडेंट क्लास है, इसका अपना कंप्लीट मीनिंग हो रहा है, वह फेल हो गई, ओके। अब यहाँ पर जो ये वाली क्लास है, ये आल्तो सी ट्राइड हार्ड, ये इसका अपना कंप्लीट मीनिंग नहीं है, ये तो ये क्या हुई, डिपेंडेंट क्लास हो गई, क्योंकि ये इस वाले सेंटेंस पे या इस क्लास पे आश्रित है, अपना कंप्लीट मीनिंग देने के लिए इस सेंटेंस, इस क्लास पे आश्रित है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं आल्थो यहाँ पर इन दोनों क्लासेस को जोड़ने का कार्य कर रहा है। आल्थो जो कनेक्टिंग वर्ड है, ये क्या कर रहा है, इन दोनों क्लासेस को जोड़ने का कार्य कर रहा है, और इसलिए ये क्या हुआ, ये हो गया सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, ठीक है। इसका हिंदी मीनिंग क्या निकलेगा, आल्थो सी ट्राइड हार्ड सी फेल्ड, यद्यपि उसने कठिन परिश्रम किया, सी फेल्ड, फिर भी वो क्या हो गई, फेल हो गई, ओके। चलिए अब इसको हम, इसका जो एज का यूज देखेंगे, एज का यूज किस तरह दो क्लासेस को जोड़ने के लिए किया जाता है। एज का यूज, एज ही इज माई फ्रेंड आई ट्रस्ट हिम। एज का हिंदी मीनिंग क्या होता है, जैसा कि, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे कौन सी क्लास हमारी इंडिपेंडेंट है और कौन सी डिपेंडेंट है। एज ही इज माई फ्रेंड, जैसा कि वह मेरा मित्र है, आई ट्रस्ट हिम, मैं उस पर विश्वास कर सकता हूँ। तो जो आई ट्रस्ट हिम, ये क्या है, ये अपना कंप्लीट मीनिंग दे रहा है, इधर वाला जो सेंटेंस है ये अपना कंप्लीट मीनिंग दे रहा है, आई ट्रस्ट हिम, मैं विश्वास कर सकता हूँ, मैंने विश्वास किया, मैंने विश्वास किया, ठीक है। मैंने विश्वास किया, जैसे मैं विश्वास करता हूँ, एज ही इज माई फ्रेंड आई ट्रस्ट हिम, मैं विश्वास, उसके ऊपर विश्वास करता हूँ, आई ट्रस्ट हिम, मैं उसके ऊपर विश्वास करता हूँ, ठीक है। तो ये क्या होगी, इंडिपेंडेंट क्लास हो गई, ये अपना कंप्लीट मीनिंग दे रही है, ठीक है। ये क्लास या जो सेंटेंस जो है वो अपना कंप्लीट मीनिंग दे रहा है। और जो दूसरा वाला बच्चा, एज ही इज़ माई फ्रेंड, जैसा कि वह मेरा मित्र है, तो ये इसका कंप्लीट मीनिंग नहीं निकल रहा है, जैसा कि वह मेरा मित्र है, इसको कंप्लीट करने के लिए कोई दूसरी बात भी तो चाहिए। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं ये हो गई डिपेंडेंट क्लास, क्या हो गई, डिपेंडेंट क्लास हो गई, ठीक है। और इसको जोड़ने का कार्य किसके द्वारा किया जा रहा है, इसको जोड़ने का कार्य एज कंजक्शन के द्वारा किया जा रहा है, ठीक है। अगला देखेंगे वॉश योर हैंड्स। अब यहाँ बिफोर का यूज देखेंगे कैसे किया जाता है एज अ कनेक्टिंग वर्ड।
वॉश योर हैंड्स बिफोर यू ईट, वॉश योर हैंड्स बिफोर यू ईट, हाँ अपने हाथ धो, वॉश योर हैंड्स, यहाँ पर एक क्लास तो ये हो गई अपने हाथ धो, धो लो या धो, ठीक है, ये क्या हो गई इंडिपेंडेंस, अपने हाथ धो, इंडिपेंडेंस, यहाँ इसका कंप्लीट मीनिंग दे रही है ये, ठीक है। और दूसरा जो क्लास है दूसरी वो क्या है बिफोर यू ईट, खाना खाने से पहले, ठीक है, खाने से पहले, तो ये जो बिफोर यू ईट ये क्या है डिपेंडेंट क्लास है, ये अपने मीनिंग के लिए दूसरे इस वाले क्लास पर आश्रित है, ठीक है, इसका कोई अपना कंप्लीट मीनिंग नहीं हो रहा, नहीं दे रहा है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं बिफोर का यूज किया जाता है दो क्लासेस को जोड़ने के लिए, एक डिपेंडेंट दूसरी इंडिपेंडेंट, तो इसका हिंदी मीनिंग क्या निकलेगा, वॉश योर हैंड्स बिफोर यू ईट, खाना खाने से पहले अपने हाथ धो या धो लो, खाना खाने से पहले अपने हाथ धो लो, ठीक है, ओके। चलिए अगला सेंटेंस देखेंगे बिफोर का ही यूज करके, थिंक बिफोर यू स्पीक, थिंक बिफोर यू स्पीक, अब यहाँ पर एक क्लास ये है और एक क्लास ये है, ठीक है, दो क्लास है। थिंक, थिंक का अपना मीनिंग कंप्लीट है, ये इंडिपेंडेंट क्लास हो गई, सोचो। अब बिफोर यू स्पीक, बोलने से पहले, इसका कोई अपना कंप्लीट मीनिंग नहीं है, बिफोर यू स्पीक, तो ये हो गई डिपेंडेंट क्लास, और इसको जोड़ने का कार्य, इन दोनों क्लास को जोड़ने का कार्य क्या किसने किया, बिफोर ने, और इसका हिंदी मीनिंग क्या निकलेगा, थिंक बिफोर यू स्पीक, बोलने से पहले सोचो, बोलने से पहले सोचो, ठीक है, दो क्लासेस को जोड़ने का कार्य किसने किया, बिफोर ने, बिफोर कनेक्टिंग वर्ड ने, ठीक है। इसी तरह हम देखेंगे सो दैट का यूज किस तरह किया जाता है, सो दैट ताकि, सो दैट का हिंदी मीनिंग ताकि, सी स्टडीज डेली सो दैट सी कैन पास, सी स्टडीज डेली, वह डेली स्टडी करती है, वह डेली स्टडी करती है, तो यहाँ ये क्या हो गया, ये हो गया इंडिपेंडेंट क्लास, इंडिपेंडेंट क्लास, ठीक है, वह डेली स्टडी करती है, ठीक है, ये तो पूरी बात हो गई। अब दूसरा जो क्लास है सो दैट सी कैन पास, ताकि वह पास हो सके, तो ये अपना कंप्लीट मीनिंग नहीं दे रहा है, तो ये डिपेंडेंट क्लास है, और इसको जोड़ने का कार्य किसके द्वारा किया गया है, सो दैट के द्वारा, किसके द्वारा, सो दैट सी स्टडीज डेली सो दैट सी कैन पास, वह डेली स्टडी करती है ताकि वह पास हो सके, वह पास हो सके, इन दोनों क्लासेस को जोड़ दिया किसके द्वारा, सो दैट के द्वारा, ठीक है। तो ये क्या है यहाँ पर कनेक्टिंग वर्ड है, सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, ठीक है, सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। अब देखेंगे हम सिंस का यूज कैसे करेंगे सेंटेंस में, सिंस इट वाज संडे द मार्केट वाज क्लोज्ड, सिंस इट वाज संडे, जैसा कि आज संडे है, जैसा कि आज संडे है, ठीक है, एक क्लास यहाँ ये हो गई, द मार्केट वाज क्लोज, द मार्केट वाज क्लोज, मार्केट बंद थी, मार्केट बंद थी, जैसा कि आज संडे था तो मार्केट बंद थी, तो यहाँ द मार्केट वाज क्लोज, ये तो हमारा अपना कंप्लीट मीनिंग दे रहा है, तो ये तो हो गया इंडिपेंडेंट, और ये वाला हो गया डिपेंडेंट, ठीक है, और इन दोनों को जोड़ने का कार्य किसके द्वारा किया गया है, सिंस के द्वारा, ठीक है, इसका मीनिंग होगा सिंस इट वाज संडे, जैसा कि आज संडे था, द मार्केट वाज क्लोज्ड, मार्केट बंद थी, जैसा कि आज संडे था मार्केट बंद थी, ठीक है। अब देखेंगे हम अनलेस का यूज किस तरह किया जाएगा, एज अ कनेक्टिंग वर्ड, यू विल फेल अनलेस यू स्टडी हार्ड, यू विल फेल, आप फेल हो जाओगे, अनलेस यू स्टडी हार्ड, अनलेस यू स्टडी हार्ड, नहीं तो आप फेल हो जाओगे, आपको क्या करना है, कठिन परिश्रम करना है या कठिन स्टडी करनी है, ठीक है। तो ये अनलेस और इसके साथ नेगेटिव सेंस ऑलरेडी होता है, तो इसके साथ हम नेगेटिव वर्ड का यूज नहीं करते हैं, तो अलग से
नेगेटिव वर्ड का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। अनलेस का मतलब अन्यथा आप फेल हो जाओगे, ठीक है। इसी तरह अगला सेंटेंस देखेंगे, स्टे हेयर टिल द टीचर कम्स। स्टे हेयर टिल द टीचर कम्स। यही स्टे हेयर, यहाँ खड़े रहो, यहाँ खड़े रहो, टिल द टीचर कम्स, जब तक टीचर नहीं आ जाता। जब तक टीचर या अध्यापक नहीं आ जाते तब तक यहाँ खड़े रहो। तो यहाँ पर भी क्या हुआ, टिल का यूज कब किया जाता है, जब दो फ्रेजेस को जोड़ा जाता, दो क्लासेस को जोड़ा जाता है, ठीक है। एक इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट। यहाँ पर इंडिपेंडेंट क्लास स्टे हेयर, ये हो गई हमारी इंडिपेंडेंट, और टिल द टीचर कम्स, जब तक टीचर नहीं आ जाता, तो ये हो गई डिपेंडेंट क्लास, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे हम, डोंट लीव अंटिल आई अराइव। डोंट लीव अंटिल आई अराइव। डोंट लीव, ये हमारी क्या हो गई, इंडिपेंडेंट। मत जाओ अंटिल आई अराइव, जब तक मैं वहां पहुंच ना जाऊं, जब तक तुम मत जाओ। इसका मीनिंग क्या निकल रहा है, मत जाओ, डोंट लीव, ठीक है। ये हो गई हमारी इंडिपेंडेंट क्लास। और ये जो अंटिल के साथ लगी लिखा है, अंटिल आई अराइव, ये हो गई हमारी डिपेंडेंट क्लास। अंटिल का भी मीनिंग नेगेटिव सेंस में होता है। किसके सेंस में होता है, नेगेटिव सेंस में होता है अंटिल का। इसके साथ भी कोई नेगेटिव वर्ड का यूज नहीं किया जाता है, ओके। नेगेटिव वर्ड का यूज नहीं करते हैं, ठीक है, अंटिल के साथ। डोंट लीव अंटिल आई अराइव, ठीक है। इन दो क्लासेस को जोड़ने का कार्य कर रहा है अंटिल। यहां से मत जाओ जब तक मैं वहां पहुंच ना जाऊं, ठीक है। अब अगला सेंटेंस देखेंगे, एज सून एज। अब एज सून एज का यूज किस तरह किया जाएगा, एज सून एज द बेल रंग स्टूडेंट्स रेन आउट। जैसे ही बेल रंग, जैसे ही घंटी बजी, स्टूडेंट्स रेन आउट, विद्यार्थी या स्टूडेंट्स भाग गए या भागने लगे, दौड़ने लगे, ठीक है, दौड़े। आउट कहाँ, बाहर। जैसे ही घंटी बजी स्टूडेंट बाहर दौड़े। अब ये सेंटेंस जो है, इसमें ये वाली जो क्लास है स्टूडेंट रेन आउट, ये तो हो गई हमारी इंडिपेंडेंट क्लास। स्टूडेंट रेन आउट, स्टूडेंट बाहर भागे, ये तो हमारी इंडिपेंडेंट हो गई। और ये वाली हो गई द एज सून एज द बेल रंग, जैसे ही घंटी बजी। ये इसका कंप्लीट मीनिंग नहीं निकल रहा है, तो ये हो गई डिपेंडेंट क्लास। और इस वाली क्लास पे ये डिपेंडेंट है अपना मीनिंग निकालने के लिए, ठीक है, ओके। तो हम कह सकते हैं, जो सब ऑर्डिनेटिव कंजक्शन होते हैं, सब ऑर्डिनेटिव कंजक्शन वर्ड्स होते हैं, उनका यूज टू क्लासेस को जोड़ने के लिए किया जाता है। किसको, दो क्लासेस को जोड़ने के लिए किया जाता है। दो क्लासेस को जोड़ने के लिए किया जाता है, ठीक है। एक इंडिपेंडेंट और दूसरी डिपेंडेंट क्लास को जोड़ने के लिए किया जाता है, ओके। और हमने जो लास्ट क्लास में पढ़ा था कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, उसमें फैन वाइज ट्रिक के साथ आपको कंजक्टिंग जो कनेक्टिंग वर्ड होते हैं उनको याद कर लेना है। और इसमें जो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होते हैं, इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि ये दो क्लासेस को जोड़ने का कार्य करते हैं, ठीक है। अब इसमें आपको ये भी ट्रिक अपनानी है कि जो इंडिपेंडेंट क्लास, अगर मीनिंग से पता ना चले कि इसमें इंडिपेंडेंट क्लास कौन सी है या फिर डिपेंडेंट क्लास कौन सी है, तो आपको ये देख लेना है कि किस क्लास के साथ किस क्लास के साथ कनेक्टिंग वर्ड या कंजक्शन का यूज किया गया है। जिस कंजक्शन के साथ जिस क्लास के साथ कंजक्शन वर्ड का या कनेक्टिंग वर्ड का यूज किया जाएगा, वो हमारी हो जाएगी डिपेंडेंट क्लास, ठीक है। क्या हो जाएगी, डिपेंडेंट क्लास। और जिसके साथ कोई भी कनेक्टिंग वर्ड का यूज नहीं होगा, तो वो हो जाएगी हमारी इंडिपेंडेंट क्लास। ये सिंपल सी ट्रिक है और ये आपको अपनानी है, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास यहीं एंड करते हैं। कैसी लगी आपको आज की क्लास, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और नेक्स्ट क्लास कल के सेशन में हम करेंगे इसके आगे के। अभी हमारे 4 टाइप्स जो थे कंजक्शन के, इसमें हमने 2 टाइप्स को कंप्लीट कर लिया और 2 टाइप्स अभी बचे हुए हैं, ठीक है। थैंक यू।